औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्या आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब आप देखिए अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर आप वो देखें दैट इज़ फार्माइल ग्रुप CHO, और जो कीटोन का होता है दैट इज़ ऑक्सो ग्रुप ऑक्सो, और अल्डिहाइड का फार्माइल होता है। ठीक है, सो अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन्स के देखें सो एक का फार्माइल फंक्शनल ग्रुप होता है, दूसरे का ऑक्सो होता है। ठीक है, अब अल्डिहाइड इन कीटोन्स में डिफरेंट टाइप्स के आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? सो द फिनोमेना इन विच different organic compounds have the same molecular formula but different अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, तो इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। सो सबसे पहले जो है चेन आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड कि अल्डिहाइड में चेन आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन में 4 है, यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रेट चेन में अल्डिहाइड में 3 कार्बन है। यहाँ पे जो चौथा कार्बन इसको हमने ब्रांच बना दिया CH3 फॉर्म में, मतलब यहाँ पे आप हाइड्रोजन CH3 है, CH2 है, CH2 है, लगाओ गुड, नहीं लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे एक को मैंने CH3 के, ये भी CH3, सो स्ट्रेट चेन में 3 है, एक ब्रांच। सो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ चेन दोनों आइसोमर्स में एक दूसरे से मुख्तलिफ है और फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म इन एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है, कि एरोमेटिक अल्डिहाइड में आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे होती है? अब देखें ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है, सो आर्थो पे है, यहाँ पे मेटा पे है और यहाँ पे पैरा पे है। सो अगर यहाँ पे हो सो 1 2, सो इसको कहते हैं बेंजीन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड। यहाँ पे 1 2 3, सो थर्ड पोजीशन पे है, सो बेंजीन रिंग और फिर 1 3 डाइकार्बोल्डिहाइड। यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे पे CHO यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो आप इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसका हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाइकार्बोल्डिहाइड। लेकिन इसका अगर कॉमन नाम देखें तो टेरेप्टल्डिहाइड है। यहाँ पे अगर आप नाम देखें इसका, सो इसको आप आइसोथल्डिहाइड भी कह सकते हैं और इसको थल्डिहाइड भी कह सकते हैं। थैलिक एसिड होता है, इसको थल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड में। फिर है चेन आइसोमेरिज्म इन कीटोन्स। अब कीटोन को अगर आप देखें सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर आप अल्डिहाइड को देखें सो कार्बन 4 मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे कीटोन में अगर चेन आइसोमेरिज्म देखें सो मिनिमम कार्बन 5 होना चाहिए ताकि आप एक को ब्रांच बना सके। अब देखें 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4, सो यहाँ पे किस पोजीशन पे है? दैट इज़ एट थर्ड। एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, और यहाँ पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, लेकिन लेंथ ऑफ चेंज दोनों में क्या है? डिफरेंट। यहाँ पे स्ट्रेट में 4 है, यहाँ पे 5 है। ये जो 5वां है यहाँ पे ये एज अ सब्सटीट्यूएंट, एज अ क्या अटैच्ड है? एज ब्रांच अटैच्ड है। फिर इसी तरह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर आप अल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करता है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सो है, यहाँ पे फॉर्माइल है। सो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसी तरह नंबर 5 जो है दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म इन कीटोन्स, कि कीटोन्स में भी पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। अब देखिए कैसे, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। सो यहाँ पे कार्बन सेकंड पे है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है ऑक्सो ग्रुप। सो यहाँ पे थर्ड पे है और यहाँ पे किस पे है? सेकंड पे है। सो कीटोन में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी सेम होता है, वो आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो। यहाँ पे कार्बन सेकंड
1/2 के पास है, और यहाँ पे कार्बन सेकंड के पास क्या है, जो अगर आप यहाँ देखें ऑक्सो ग्रुप है और यहाँ पे थर्ड के पास है। सो इस टाइप का आइसोमेरिज्म को कहता है पोजीशन आइसोमेरिज्म इन कीटोन्स।